नमस्कार। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्यारे बच्चों। हालांकि हम इसके बारे में पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित हमारे आगे भी आए हैं, फिर भी एक बार फिर से हम देखेंगे इसके बारे में। पहली बात होती है रेखा। रेखा क्या चीज होती है? एक शब्द आता है रेखाखंड। तो रेखा को हम कागज के ऊपर नहीं उतार सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है। बोथ साइड, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी, पूरी कोई अंत नहीं होता दोनों साइड। लेकिन ये पॉइंट रख लिया, एक ही पॉइंट, इसका एक भाग हो गया पी क्यू, और इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक लाइन होती है, ये पी क्यू, ये इट्स कॉल्ड ए लाइन। लाइन अपरिमित रूप से इनफाइनाइटली, इसका कोई अंत नहीं होता, नो एंड पॉइंट। फिर रेखाखंड, ये हो गया रेखाखंड पी क्यू, इसका कोई एक भाग, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ए बी, ये रेखाखंड है। फिर आता है एंगल्स। एंगल क्या होता है? दो लाइंस और रेखाखंड कह लीजिए, लाइन सेगमेंट कह लीजिए इसको, और टू लाइन सेगमेंट्स आर मेड ऑन द सेम पॉइंट और कॉल्ड एंगल। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये पॉइंट सी, ए कॉमन पॉइंट है, ये एंगल हो गैप बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स और बिटवीन टू लाइंस और बिटवीन टू रेज। एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, भाई एंगल होते कितने प्रकार के हैं? पहला जो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस, इसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं हम इसके एंगल की। तो 90 डिग्री से लेस, 0 टू 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये हो गया, 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से लेस है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं इसको। न्यून कोण, जिस कोण का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। फिर आता है राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिसका मेजरमेंट है एग्जैक्ट 90 डिग्री, वी कॉल राइट एंगल, यानी हिंदी में समकोण कहते हैं इसको। तीसरे नंबर पे आता है ऑब्ट्यूज एंगल। मेजरमेंट ऑफ द एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 और 180 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अधिक कोण भी कहते हैं हिंदी में इसको हम। ये एक्यूट एंगल था आपका। कौन सा एंगल है ये? एक्यूट एंगल। राइट एंगल में बिल्कुल ये हो गया राइट एंगल। ए पॉइंट ये है, बी पे राइट एंगल है सी। परपेंडिकुलर टू ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, दो साइड्स कह लीजिए, दो लाइन सेगमेंट्स कह लीजिए, दो लाइंस कह लीजिए, दो रेज कह लीजिए, और इसको बोलते हो आप राइट एंगल।
फिर आता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम 40 डिग्री है, 50 है, 45 है, 55 है, 60 है, 70 है, 80 है, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल में आते हैं। ये इसकी मेजरमेंट होती है 90 डिग्री, ये 90 से बड़े और 180 से छोटे, सारे के सारे एंगल इसके अंदर आ जाएंगे आपके। 100 है, 120 है, 125 है, तो 170 है, 180 से जितने भी लेस है सारे। फिर आता है इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल। सीधी लाइन होती है, इसके ऊपर ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसकी जो मेजरमेंट होती है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, हिंदी में इसको रीजू कोण भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल रीजू कोण भी कह देते हैं, सरल कोण भी कह देते हैं, सीधा कोण भी कह देते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण जिसको हिंदी में कहते हैं 180 और 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे 200 डिग्री है, 230 डिग्री है, 250 है, 300 है, 320 डिग्री है, 330 डिग्री है, 180 और 360 के बीच में जितने भी ये रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। फिर आता है कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल आ गया आपका, इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जो प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है 360 का कंप्लीट एंगल आता है, इसको बोलते हैं 360, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, पूरा चक्कर लगा देता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर आते हैं आपके कंप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, यानी वो दो कोण जिनका योग जितना है 90 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो ये कौन से एंगल हैं? कंप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस चैप्टर के अंदर आपसे, भाई जैसे आपको दे दिया 45 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो कंप्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री हो, 45 प्लस 45, यानी ऐसा कंप्लीमेंट्री एंगल जो खुद के ही इक्वल हो, तो 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री इक्वल हो गया। फिर आता है प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री का कोई एंगल है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना जरूरी होता है इसके अंदर। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री का और सप्लीमेंट्री दोनों होने के बाद एंगल्स के अंदर है, फिर आ गया एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल वो एंगल, दो पेयर की बात होती है यहाँ, वो पेयर एंगल जो पेयर जिनमें एक कॉमन साइड हो और कॉमन वर्टेक्स हो। फॉर एग्जांपल ये हो O, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तो कॉमन साइड होगी OB, कॉमन वर्टेक्स O है इनका, तो ये एंगल AOB एंड एंगल COB means this angle and this angle are called adjacent angle। वो एंगल
जिनमें एक साइड और वर्टेक्स कॉमन हो, एडजेसेंट एंगल होते हैं। फिर आता है इसके बाद लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बोलते हैं इनको, लीनियर पेयर। तो इसमें भी एक साइड कॉमन होती है और वर्टेक्स भी कॉमन होता है, बट सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये हो गए, ये हो रही है, ये अपोजिट होते हैं बिल्कुल। ओ ए बी सी, ये जो एंगल हैं, बिकॉज ओ ए इज अपोजिट टू ओ सी, ओ ए जो रेज है वो ओ सी के अपोजिट है, और इनमें कॉमन जो साइड है वो भी है, कॉमन वर्टेक्स है वो, ये कौन से होते हैं, लीनियर पेयर। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल, दो लाइन सेगमेंट और दो लाइंस, टू लाइंस ये आपस में काटती हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरी किसी भी वीडियो के लिए कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।